दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। यूपी फैक्टर में चर्चा करेंगे मंगेश यादव एनकाउंटर केस की, एनकाउंटर केस में उठ रहे सवालों की और उस पर आए कुछ नए अपडेट्स के बारे में। साथियों, 5 तारीख को जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, तब से लगातार इस मुद्दे पर यह सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जाति और धर्म देख करके एनकाउंटर करती है। अखिलेश यादव लगातार उस पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं और आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि ये एनकाउंटर जाति और धर्म देख करके हुए हैं और इसीलिए ये सवाल उठ भी रहे हैं और इसी को लेकर के तमाम सारे अलग अलग तरह के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। एसटीएफ टीम में ठाकुरों को लेकर के आंकड़े जारी किए गए कि भैया जो एसटीएफ टीम है, जो एसटीएफ की टीम है स्पेशल टास्क फोर्स, उसको स्पेशल ठाकुर फोर्स घोषित कर देना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादातर ठाकुर हैं। जिस व्यक्ति ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया, जिस व्यक्ति की टीम ने, डीके शाही की टीम ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया, वो ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर, एनकाउंटर की टीम में ज्यादातर ठाकुर। और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि ठाकुर जो है, ठाकुर कम्युनिटी के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और यादवों पर कार्रवाई हो रही है। और ये चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा था साथियों, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि जाति देखकर गोली मारी गई। 2 दिन पहले घर से उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटा करके गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। राहुल गांधी भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जाति को लेकर के सवाल उठाया। आपको याद होगा कि संजय सिंह ने 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यह बताया था कि ये देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर जिले में जो सर्वोच्च पद पर लोग बैठे हैं उसमें ज्यादातर लोग ठाकुर हैं। थानों की लिस्ट दी थी कितने थानों में थानेदार बैठे हैं जो ठाकुर हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर शुरुआत से ही ठाकुरशाही चलाने का, ठाकुरवाद फैलाने का आरोप लग रहा है। और यह भी आरोप लगा एक बार कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों को भी टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लेकर के लगातार, ब्राह्मणों को लेकर के भी वो मुखर रहे हैं साथियों। चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो, चाहे वो आप देखेंगे कि चिल्लूपार में हरिशंकर तिवारी की जो प्रतिमा थी उसको लेकर के जो मामला हो, उस पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, हर तरीके के मामले में अखिलेश यादव सामने आते हैं और वो आरोप लगाते हैं कि यादवों को लगातार जाति के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को जाति के नाम पर टारगेट किया जा रहा है साथियों। तो इस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं और इसके बाद खोजबीन शुरू हुई कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वाकई में जाति के नाम पर वो एनकाउंटर कर रही है क्या। और इसके लिए खोजबीन शुरू हुई आंकड़ों की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट से जो आंकड़े मिले हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। योगी सरकार ने अभी तक साथियों पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और उसमें यह बताया गया था कि योगी सरकार ने पिछले 6.5 साल में 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। और अब चूंकि 7.5 साल हो गए, 1 साल बीत गया, तो पिछले 7.5 साल में योगी सरकार ने साथियों जो एनकाउंटर किए हैं उनकी संख्या 12,525 है। 12,500 से ज्यादा टोटल एनकाउंटर किए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जिसमें से 207 अपराधियों को ढेर किया गया, यानी कि वो पुलिस की गोली का शिकार हुए और मारे गए। 6,500 जो बदमाश हैं इस एनकाउंटर में घायल हुए, जिसमें सबसे ज्यादा जो बदमाश हैं 66 बदमाश जो मारे गए वो मेरठ जोन में मारे गए। एडीजी जोन जो मेरठ है वहां पर सबसे ज्यादा बदमाशों को मारा गया, ढेर किया गया, उनकी संख्या 66। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 और
आगरा जोन में 16 अपराधियों को ढेर किया गया। इस दौरान 17 पुलिसकर्मियों को भी घायल हुए और 17 पुलिसकर्मी माफ कीजिएगा शहीद हुए और 1500 से ज्यादा जवान जो है घायल हुए। ये पुलिस का डेटा कहता है। अब साथियों, जो सवाल सबसे बड़ा ये है, जो आरोप लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, वो ये कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जाति और धर्म देख करके एनकाउंटर करती? तो जातिवार एनकाउंटर के आंकड़े मैं आपको बता दे रहा हूं। धर्म के हिसाब से भी, जाति और धर्म के हिसाब से देखेंगे तो 130 हिंदुओं का और 67 मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है। 130 हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है। हिंदू कम्युनिटी से जो लोग आते थे, जो अपराधी आते थे, वो 130 संख्या है और 67 मुस्लिमों का एनकाउंटर हुआ है। जाति के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 20 ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। सबसे ज्यादा, यादवों से ज्यादा भी ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया है। 20 ब्राह्मणों का एनकाउंटर। ठाकुर दूसरे नंबर पर आते हैं। 18 ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ है। यादव जाति से जो अपराधी आते थे वो 16, ऐसे 16 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। जाट और गुर्जर मिला लें तो 17 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और दलितों की अगर बात कर लें तो भी 17 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे 2 सिख मारे गए हैं और अन्य ओबीसी में, मतलब गैर यादव जो ओबीसी हैं, उसमें 8 बदमाश ढेर किए गए। 42 ऐसे हैं जिनकी जाति का डेटा शो नहीं है डॉक्यूमेंट में, यानी कि अन्य 42 बदमाश ढेर किए गए। उसमें भी बहुत सारे ब्राह्मण और यादव हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा था योगी आदित्यनाथ की सरकार का पुलिस का, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कहर बरपा है योगी सरकार की पुलिस का, वो ब्राह्मणों और यादवों पर बरपा है साथियों। 2018 में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। अगर साल के हिसाब से देखेंगे तो 2017 में 28 लोगों का एनकाउंटर किया गया, मारे गए। 18 में 41 अपराधी मारे गए, 19 में 34 और 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 में 14, 2023 में 26 और अभी तक 2024 में 12 अपराधियों को ढेर किया जा चुका है साथियों। अब जो एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं साथियों कि आप देखिए, चाहे वो असद का एनकाउंटर हो, जो उसका लड़का था जो उस वाले केस में मारा गया था। आपको मैं बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड में असद, अतीक अहमद का जो बेटा था, जिस तरीके से उसको ढेर किया गया, उसमें यह कहा गया कि भैया जिस गली में, जिस रास्ते पर, जिस सड़क पर वो भाग रहा था, आगे से उसका रास्ता बंद था और पीछे से गोली मारी गई, यानी कि ये एनकाउंटर फर्जी था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि विकास दुबे का वो काम, विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की पहले हत्या की, फिर वो भाग गया, कई दिन गायब रहा, फिर उसमें कई लोगों के, चाहे वो वाजपेयी का एनकाउंटर हो, फिर उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर महाकाल मंदिर में उज्जैन में पकड़ा गया, फिर उसको कानपुर देहात में दौड़ा करके गोली मारी गई। तो तमाम तरीके के इस तरीके के केस हुए हैं। अब इस पर तमाम तरीके की सियासत चल रही, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने की बात चल रही है। देखना होगा कि क्या इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हैदराबाद में जिस तरीके से एक एनकाउंटर हुआ, फिर उस एनकाउंटर की गहन जांच हुई, फर्जी एनकाउंटर करार दिया गया, बहुत सारी बातें हुई। रेप केस में जो आरोपी पकड़े गए थे उन 4 को मार दिया हैदराबाद की पुलिस ने। तो इस तरीके के कई बार ऐसे केस सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर पुलिस या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस द्वारा ऐसा पाया जाता है या साबित हो जाता है कि उसने फर्जी एनकाउंटर किया है, तो उसको फांसी की सजा भी हो सकती है साथियों। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो यकीन मानिए कि इस केस में ये जो एसटीएफ टीम है डीके शाही की, जो तमाम सारे सवालों से घिरी हुई है, फंसती हुई जरूर नजर आएगी साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।